हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का यहाँ पे हम स्टूडेंट्स सॉल्व करने वाले हैं। मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल आप देखोगे तो क्या दिया हमें यहाँ पे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है वो लगता है 15 रुपए पर किलोमीटर लगता है, और उसके जो बाद का जो किराया जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे 8 किलोमीटर का होता है। तो हमें क्या करना है, इसकी एक समांतर श्रेणी जो है मतलब फाइंड करने की 2 किलोमीटर का कितना होगा, 3 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना प्रथम किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू 15 RS लिख देंगे, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 8 रुपए हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे पहले, सबसे पहले 2 किलोमीटर का किराया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 15 पहले किलोमीटर का है ना, यानी स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म A1 कितना हमारे पास हो गया 15 यहाँ पे हो गया। अब 2 किलोमीटर का चाहिए तो सपोज कर लेते हैं ये A2 चाहिए, मतलब यहाँ पे A2 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, A+D होता है ना, होता है कि नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे कि प्रथम पद कितना दिया, 15 मेरे पास दिया है D। अब दूसरे किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा 8 रुपए, तो यहाँ पे कितना रख दूंगा मैं 8 यहाँ पे रख दूंगा। तो 15 8 स्टूडेंट्स मेरे पास कितना यहाँ पे हो गया 23 यहाँ पे हो गया। उसके के बाद तीसरे किलोमीटर का किराया, तो यहाँ पे लिखेगा तीसरे किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास A+2D, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला से। तो A कितना हमारे पास 15 दिया हुआ है, ठीक है, 2 का 2, D कितना हमारे पास दिया 8 दिया है, क्योंकि सबके अंदर 8 रुपए ही बढ़ते हैं तो आप गुणा कर दोगे। 8 दूनी कितना हो गया हमारे पास 16 प्लस 15 तो यहाँ पे था ही, यानी 15 16 कितना हमारे पास हो गया 31 यहाँ पे हो गया। इसी तरह आप फाइंड करोगे A4 यानी 4 किलोमीटर का किराया, तो A प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स कितना होगा 3D। ठीक है, तो A का कितना हमारे पास दिया 15 तो रख देंगे 15, 3D कितना दिया है 8 दिया है तो 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 दिया कितना हमारे पास होता है 24, प्लस इधर कितना दिया है हमारे पास 15। अब 24 और 15 करोगे कितना होगा 39 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे A5 यानी 5 किलोमीटर का किराया, तो A प्लस क्या हमारे पास हो जाएगा 5 के पहले क्या था 4D, यानी 4D लिख दोगे आप। ठीक है, तो चलिए A कितना हमारे पास है 15 है, 4 का 4, D हमारे पास कितना है 8 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो 8, 15 का 15 आ गया प्लस 8 चो कितना हो गया 32। ठीक है स्टूडेंट्स, 32 और 15 हमारे पास कितना यहाँ पे हो गया 47 हो गया, यानी इन सब का किराया कितना होगा, इसका 47 होगा, ठीक है, इसका कितना 39 होगा और इसका कितना होगा 31। तो ये पूरे हमारे किराए गए। तो इस प्रकार आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना मेरे पास आया 15 आया, A2 कितना आया 33 आया। ठीक है, उसके बाद तीसरा किलोमीटर किराया कितना मेरे पास आया 39 आया। ठीक है, और उसके बाद पहला किलोमीटर हुआ, दूसरा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास 31 है, चौथा फिर 39 है, फिर पांचवा कितना दिया 47। तो इस तरह ये क्या एक समांतर श्रेणी पूरी बनती जाएगी। अब देखेंगे आप सबके अंदर डिफरेंस सिर्फ 8 का डिफरेंस ही, क्योंकि 1 किलोमीटर का अंतर उसमें कितना दिया है 8 ही रुपए दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स दूसरा सवाल आप देखेंगे, तो दूसरा सवाल हमें दिया है किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, मतलब वायु की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा जो है वो जब इसमें बेलन भरते हैं तब उसमें से 1/4 भाग क्या करता है बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे कि माना कि बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा क्या मान लेंगे हम x इकाई मान लेंगे। तो अब x इकाई माना यानी पहला पद मेरा क्या हो गया x ही हो गया। अब वापस सेम इसके जैसा, क्योंकि प्रत्येक बार निकाली गई वायु की मात्रा 1/4 भाग है, तो 4 भाग क्या है वायु है ना, तो वायु को हमने क्या बनाते x, तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, यानी जब भी वायु निकलती है तो 1/4 भाग क्या होता है वहां से वो वेस्ट होता है, निकाल दिया जाता है। तो प्रथम बार के बाद बेलन की वायु कितनी होगी, तो प्रथम बार हमारे पास कितना दिया x, तो यहाँ पे रख देंगे x रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतनी वायु निकलती है, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 1/4x। इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। 4 एकम कितना हो गया 4x हो गया, माइनस ऊपर कितना था हमारे पास
यहाँ पे तो x था, तो ये x हो जाएगा, नीचे कितना हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4x में से 3x माइनस हुआ x की, यानी कितना बचा 3x बचा, अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, दूसरी बार के बाद बेलन में वायु। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि अब ये जो हवा निकली ना, ये दूसरे के लिए इतनी हवा क्या करोगे निकलेगी उसके अंदर से, तो ध्यान रखना है। तो आप सेम क्या करोगे यहाँ पे 3x अपॉन में 4 ले लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 1/4 हवा निकल रही थी, 1/4 हवा हम निकाल दी किसका, अब इसमें से 1/4 जो होगी वो क्या होगी, हवा यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। यानी ये हमारा क्या होगा, जो भी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे वायु, वो हमारा क्या डी बन जाएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ इधर पे लिख देते हैं 3x अपॉन में 4 माइनस, इसे सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, 3x गुणा 1 यानी कितना हो गया 3x ही रहेगा। आगे स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 चौक 16 था ना, तो यहाँ पे 16 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम कितना दिया है 4, इसका कितना दिया है 16। अगर मुझे यहाँ पे भी 16 करना है तो स्टूडेंट्स मुझे कितना गुणा करना होगा, 4 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर भी करना है, तभी जाके क्या होगा हमारा सही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, देखो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बराबर हमारे पास 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 चौक कितना हमारे पास हो गया 12x माइनस कितना हो गया 3x। अब 12x में से 3x माइनस कर दो, कितना हमारे पास आया 9x अपॉन में कितना हो गया 16, कटेगा तो काट देना, नहीं तो ये हो गया। तो ये दूसरी बार के लिए निकला। इसी तरह क्या करेंगे हम, तीसरी बार का भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। यानी तीसरी बार के बाद बेलन से निकली और बेलन में वायु, ठीक है। तो सेम आप इसी तरह राइट कर दोगे। फिर क्या करोगे, जो ये वैल्यू है ना इसको रख देना है आपको यहाँ पे 9x अपॉन में 16 माइनस कितनी वायु निकलेगी इसमें से, यानी कुल में से 1/4 वायु। तो यहाँ पे 9x 1/4 पहले लिखोगे आप, ठीक है। फिर लिखोगे 9x अपॉन में 16, जितनी वायु जो होगी इसमें से क्या होगी निकलेगी। तो चलिए वापस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 9x अपॉन में कितना है 16, ठीक है। अब इसे पे मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौक कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, आराम से हमारा 16 आ रहा है। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करना होगा, मुझे 4 से करना होगा। तो ऊपर भी किससे गुणा करना होगा, 4 से मुझे करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए अब दोनों का देखो एलसीएम क्या बराबर हो गया 64 64, तो डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर देंगे 64, ठीक है। 9 चौक कितना हमारे पास हो जाएगा 36x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना है 9x, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 36 में से 9 स्टूडेंट्स क्या करना, घटा देना है। तो आपके पास कितना है 27x आ गया, और नीचे कितना बच गया हमारे पास 64 बच गया। 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। यानी प्रथम बार जब हमने यहाँ निकाला मतलब हुआ, तो कितने बेलन में कितनी वायु रही हमारे पास, तो 3x अपॉन में 4। दूसरी बार कितनी वायु रही 9x अपॉन में 16। इस और भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चौथा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना यहाँ पे आया, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर 4, यानी चौथे के लिए। तो 27x अपॉन में कितना हमारे पास है 64, माइनस कितना होगा 1/4। फिर यहाँ पे बस कितना हो जाएगा 27 अपॉन में कितना हमारे पास हो जाएगा 64x यहाँ पे हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन चीज क्या निकलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इसमें भी क्या करना होगा, मुझे इसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, कितना होगा पहले 4 चौक कितना हो गया हमारा 16, ठीक है। हासिल कितना लगा 1, 4 छंग कितना हो गया 24, और 1 कितना हमारे पास हो गया 24, और 1 हमारे पास कितना हो गया 25, यानी 256। उसी तरह यहाँ पे भी कितना होगा 256, यानी सेम कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा 4 से गुणा करना होगा, तब जाके दोनों का एलसीएम कितना आएगा 256 आएगा। तो 27 से भी क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 20 चौक कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। यानी कि कितना 108x माइनस हमारे पास यहाँ पे कितना दिया 27 से कम 27, यानी कितना देगा 27x यहाँ पे हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस कर दो, 108 में 27 यानी 8 में से गया 7, कितना बचा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ कितना हमारे पास हो गया 10 हो गया, 10 में से गया 2, कितना बचा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 8 बचा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं आगे, एक तो चला गया पूरा, यानी 81x अपॉन में कितना आया हमारे पास 256, यहाँ पे x यहाँ पे इतना हमारे पास आ गया। यानी
टोटल यहाँ पे कितने 4 हमने पूरे निकाले, यहाँ पे वायु। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना देखना है कि 3x अपॉन में 4 ये पहला वायु, दूसरा कितना था हमारे पास 9x अपॉन में 16, तीसरा कितना था 27x बटे में 64। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो श्रेणी यहाँ पे जो देख रहे हो ये सारी श्रेणी बराबर है क्या, दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो आप इसे इस तरह लिख देना T2 मतलब सॉरी A2 माइनस A1 इज नॉट इज इक्वल टू A4 माइनस A3। मतलब ये जो है ये इसके बराबर, इसका अंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है AP नहीं है, यानी समांतरण श्रेणी नहीं है। ऐसा आपको यहाँ पे क्या करना है, डिनोट कर देना, बता देना है। उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन सबका बीच का अंतर स्टूडेंट्स कितना हमारे पास आ रहा है, सबका अंतर 8 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हो कि यहाँ पे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, इन दोनों का सबका अंतर कितना स्टूडेंट्स आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि ये चीज हमने यहाँ पे पहले ही देख ली है। क्योंकि देखो पहला कितना दिया, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला कितना दिया A1 15 दिया, A2 कितना हमारे हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो A2 हमने फाइंड किया 23, तो यहाँ पे रख देते हैं 23 माइनस का माइनस। उसके बाद A4 कितना दिया 39, तो 39। A3 के हमारे पास कितना दिया 31, तो यहाँ दिया 31। 39 में से गया 31 यानी कितना बचा 8। 23 में से गया 15 कितना बचा हमारे पास 8 बचा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स डी एकदम पूरा बराबर आ गया। इस प्रकार यह क्या है, आप लिख दोगे यहाँ पे यह AP है, यानी क्या यह समांतर श्रेणी है, जबकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बता दो आपको मैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन 1 की जो क्वेश्चन 3 और 4 था वो आपको खुद ही फाइंड करना है। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया प्रथम 4 पद क्या करने हैं, आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, जबकि यहाँ पे A और D यानी प्रथम पद और इसका अंतर जो है वो हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है पद फाइंड करने का। मान लीजिए अगर हमें दूसरा पद फाइंड करना है, यानी दूसरा पद A2 फाइंड करना, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D होता है। आपको वैल्यू रख देना है, A कितना दिया हमारे पास 10, तो 10 प्लस दूसरा पद तो यहाँ पे लग दो 2 माइनस कितना हो गया 1, D कितना दिया हमारे पास 10, तो 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का 10 हो गया। ठीक है, 2 में से गया कितना बचा 1, मल्टीप्लाई कितना करना है 10 से, 10 से कम कितना हो गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया 20, यहाँ पे मिल गया। तो ये दूसरा पद था। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, तीसरा पद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे चाहें तो इससे थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। किस तरह, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है 10 दी है, 2 का 2, D कितना हमारे पास दिया 10, तो यहाँ पे रख दो 10। ठीक है, तो 10 प्लस यहाँ पे 10 गुणा 2 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कितना हमारे पास आ गया 30 यहाँ पे आ गया, यानी A3 कितना हमारे पास आ गया 30 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो या तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ही आपकी मर्जी हो उस हिसाब से। अब क्या रखोगे A प्लस 3D यानी तीसरा पद। A की वैल्यू कितनी दी है 10 और 3 का 3 यहाँ पे आ गया, D कितना हमारे पास दिया है 10 दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेना आप स्टूडेंट्स, 10 यहाँ कितना हो गया 30, 10 और 30 कितना हो गया 40, यानी स्टूडेंट्स मेरे पास A4 कितना आ गया 40 आ गया। और एक A5 भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो A5 फाइंड तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 4 पद दिए हैं, अगर आप 5 पद भी फाइंड करते तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि पहला पद तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 10 ही हो गया। तो इस तरह ये पहला सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे का जो क्वेश्चन है वो चौथा सवाल है। तो दूसरा और तीसरा सवाल जो है आपको खुद सेल्फ से करना है, क्योंकि सेम एज इट इज ही है, थोड़ा डिफरेंट, इसलिए मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी सेम हमें दूसरा पद फाइंड करना है, यानी स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट रख दोगे फॉर्मूला A2 इज इक्वल टू A प्लस क्या हो जाएगा D, यानी फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए A की वैल्यू कितनी दी है -1 दी है। ठीक है, प्लस कितना दी है D की वैल्यू 1/2 यहाँ पे दी है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 इंटू 2 प्लस कितना है 1। इस प्रकार दोनों का एलसीएम कितना यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब -1 इंटू 2 यानी कितना हो गया -2 हो गया, प्लस कितना हो गया 1 अपॉन में कितना हमारे पास है 2 है। अब सॉल्व कर लो तो यहाँ पे कितना बचा -1 बचा, अपॉन में कितना हमारे पास आ गया 2, यानी A2 की वैल्यू कितनी आई -1/2। उसी तरह A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A कितना हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है -1। ठीक है, अब पहले लिख देते हैं फॉर्मूला ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दी है -1 दी है, 2 का 2, D अंदर कितना हमें दिया है 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2।
2 ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, -1 और यहाँ पे 1 बचा सिर्फ, -1 और +1 बच गया, तो -1 + 1 इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, यानी A3 की वैल्यू कितनी आई 0। उसके बाद हम A4 फाइंड करेंगे, तो A प्लस के स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3D, जो मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको समझाया था सेम वही फॉर्मूला रखना है आपको। तो A की वैल्यू -1 + 3, D की वैल्यू 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 एकम कितना हो गया स्टूडेंट्स 3 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 2, इसका एलसीएम है क्या नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या 2 से गुणा करना होगा, तो -2 हो जाएगा, प्लस कितना था 3, अपॉन में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, -3 में से +3 गया कितना बचा 1, अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 2। तो इस तरह मेरे पास 4 मिल गए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो पहला समांतर श्रेणी हमें क्या मिला, तो पहला तो हमें दिया था क्या था -1, दूसरा हमारे पास हमने क्या फाइंड किया -1/2, उसके बाद क्या फाइंड किया 0, फिर क्या फाइंड किया 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे सबका बीच का अंतर क्या है 1/2 ही जितना अंतर है। उसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, तो हमारे पास पहली वैल्यू कितनी हमारे पास दी है 10, दूसरी कितना दिया है 20, फिर 30, फिर 40। इस तरह हमारे 4 पद यहाँ पे, ये किसके फॉर्म में, ये AP पद है, ठीक है, AP है, यहाँ पे भी सेम वही लिख देना आपको AP है। चलिए अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया, A इज इक्वल टू -1.25 यहाँ पे दिया गया, ठीक है, तो सेम हमें A2 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग A + D, ठीक है, तो D रख दो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे A कितना दिया है -1.25, आगे चलते हैं, प्लस क्या रखना है 0.25, माइनस है तो ब्रैकेट में रख लेना आप स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस, यानी 0.25 रख दोगे, ये तो माइनस है 1.25। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो हमने पढ़ा माइनस और माइनस इज इक्वल टू क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल आगे क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1.25 + 0.25, यानी कितना हो गया 1.50 यहाँ पे हो गया। उसी तरह हम A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A3 का फॉर्मूला A + 2D, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है -1.25 + 2, 0.25, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं -1.25, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 0.50, क्योंकि 2 5 10, 2 5 10, हासिल 1 2 दूनी 4 कितना हो गया 5। अब इसमें जोड़ देंगे यानी कितना होगा -1.75 यहाँ पे हमें तीसरा यहाँ पे पद मिलेगा। उसी तरह चौथा पद फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो चौथा पद क्या है हमारे पास A + 3D हो जाएगा, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है -1.25 + 3 और फिर क्या दिया 0.25, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, उसके बाद 3 5 कितना हो गया 15 का 5, हासिल कितना लगा 1, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है 0.07, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ 25 और 0.75 यानी कितना हमारे पास 2.00 हमारे पास इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया चौथी वैल्यू। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो 4 मिले ये सारे हमारे पास कैस के फॉर्म में AP के फॉर्म में हैं, ठीक है, जिसमें D क्या है -0.25 है, तो पहला कितना था -1.25, दूसरा क्या है -1.50, तीसरा क्या है -1.75 यहाँ से हमने फाइंड किया, और चौथा हमने फाइंड किया -2.00 यहाँ पे हमने क्या किया फाइंड किया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन 2 जो है वो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम पद A और सर्व अंतर D यानी कॉमन फैक्टर जो है वो D हमें क्या करना फाइंड करना, ये हमें क्या दिया गया अरिथमेटिक जो है यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे समांतर श्रेणी जो है वो दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट्स प्रथम पद होता है, यानी A इज इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे। लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है D फाइंड करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा A2 माइनस A1 करना होगा, ठीक है। तो चलिए A2 कितना हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 माइनस, अब यहाँ पे A1 कितना दिया है 3, ठीक है,
तो 1 में से -3 कर दो, ठीक है। तो कितना हमारे पास स्टूडेंट्स में आएगा, -2 आएगा, यानी डी के अंदर कितना आ रहा है, -2। अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 माइनस क्या हो जाएगा, A3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे A4 यानी चौथा पद यहाँ पे कितना दिया, -3, तो -3 तीसरा पद यानी तीसरा पद -1 दिया है, तो माइनस को आपको हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो ओपन करो, माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हमारे पास हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब -3 में से 1 हमें क्या करना है, घटा देना, ठीक है। प्लस यानी घट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, -2 यहाँ पे आएगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स अंतर क्या है, हमारे पास -2 आ रहा है। तो डायरेक्ट आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, D = -2 यहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि सारी वो सब क्या दिए, सब समांतर श्रेणी है, खाली डायरेक्ट आपको फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे भी A = स्टूडेंट्स क्या होगा, बच्चा पार्टी क्या होगा, -1 यानी पहला पद हमारे पास होगा। उसके बाद D फाइंड करना है, तो सेम क्या करोगे आप, A2 माइनस क्या कर दोगे, A1 कर दोगे। A2 की वैल्यू कितनी दी है, -1 दी है, A1 कितना दिया है, -5। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो -1 माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया, यहाँ पे 5 का 5 आ गया, -1 और +5 कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे D कितना हो गया, 4, और A कितना है स्टूडेंट्स, हो गया -5। चौथा सवाल देखते हैं, क्या दिया है, A कितना हो जाएगा, 0.6, D फाइंड करना है, देन क्या करोगे, डायरेक्ट A2 माइनस क्या कर दोगे, A1 कर दोगे, ठीक है। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे दी गई है, 1.7 माइनस A1 कितना दिया है, 0.6 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस कर दो, 7 में से गया 6, कितना बचा स्टूडेंट्स, 1 बच गया, 1 - 0 यानी कितना हमारे पास आएगा, 1, यानी इसका अंतर कितना है, 1.1। तो इस तरह यहाँ पे D कितना आ गया, 1.1 आ गया, ठीक है। बाकी आगे का अंतर भी आप देखोगे ना, यहाँ पे इसको अगर इससे माइनस करोगे यहाँ पे तो कितना है, 1.1 ही आएगा, इसको इससे करोगे तो भी कितना आएगा, 1.1 ही यहाँ पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पद AP है, यदि अगर कोई पद अगर AP मिलता है तो मुझे D यानी उसका कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है, सर्वांतर फाइंड करना है, और 3 पद जो है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल दिया 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जब देखेंगे तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका अंतर अलग अलग रहा है, तो आपको समझ सकते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसे किस तरह लिखोगे वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, आपको लिख देना है A = कितना लिख देना है, 2, और A2 = लिख देना है 4, एंड उसके बाद A3 = कितना लिख देंगे आप, 8, A4 = आप कितना लिख देंगे, 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको D लिख देना है, D = क्या करोगे, A2 - A1 करोगे, ठीक है। तो A2 - A1 किया, तो A2 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 4, तो यहाँ रख दिया 4, A1 की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 2 रख दिया, 4 में से क्या 2 कितना आया, 2 आया, ठीक है। उसके बाद आगे D वापस D फाइंड करोगे आप, किसके लिए, A4 - A3 के लिए, ठीक है। तो A4 की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट, 16 दी है, और A3 की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है, 8, तो 8, 16 में से क्या 8, तो स्टूडेंट्स कितना बच गया हमारे पास, 8 यहाँ पे बच गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि A2 - A1 इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये इसके बराबर है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये नॉट इज इक्वल टू ये इसके बराबर है। इस प्रकार यह संख्या जो है लिख सकते हैं आप, दिए गई संख्याएं AP नहीं है, ठीक है। दिए गए संख्याएं जो है वो AP नहीं, ऐसा आपको क्या करना, राइट कर देना है। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। तो 9वां सवाल भी जो है यहाँ पे क्या है, ये AP यानी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे भी क्या करोगे, T2 - T1 करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, T4 - T3 करोगे, तो यहाँ पे भी दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो D आपको सेम नहीं मिलेगा। इस प्रकार क्या होगा, ये भी उसी तरह यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सवाल है, ये हमारा 11वां सवाल जो है वो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे आप माइनस करोगे सेम, तो आप क्या करोगे, A2 - A1 करोगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों के वैल्यू रखोगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको क्या मिलेगा, A निकलेगा कॉमन, तो इधर कितना बच गया, A बच गया। अब यहाँ से A तो निकल गया था बाहर, तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये किसके लिए आपके पास होगा, A2 - A1 के लिए होगा, ठीक है। तो आपको D क्या होगा, यहाँ पे ये D मिल जाएगा। उसी तरह जब आप फाइंड करोगे A4 - A3 आप फाइंड करोगे,
तब आपको डी क्या मिलेगा। तो यहाँ पे कितना दिए, ए की घात 4 दी है, माइनस ए की घात कितनी दी है, 3 दी है। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, a3 निकला कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया, ठीक है, यहाँ तो a बच गया, ठीक है, माइनस इधर कितना बच गया, 1 बच गया, गुणा करेंगे तो a की घात कितनी हो जाएगी 4, माइनस का माइनस, a का क्यूब गुणा 1 तो कितना होगा क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेम देखोगे आप कि यहाँ पे हमारे पास जो a2 माइनस a1 इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a4 माइनस a3, क्योंकि ये दोनों का जो अंतर d जो है वो बराबर समांतर जो है वो क्या है, नहीं है। इस प्रकार ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, समांतर श्रेणी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे लिखना है आपको स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखना बड़ा, समझ में आ गया। उसी तरह आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे √3 वाला, इसमें भी क्या होगा, सेम चीज कॉमन निकलेगा, लेकिन दोनों का जो डी जो होगा वो सेम आएगा नहीं। इस प्रकार ये भी क्या होगा, दी गई संख्या है क्या एपी नहीं होगी। उसी तरह सेम यहाँ पे भी हमारा होगा, सबका यहाँ पे क्यूब डी अलग अलग आएगा, इसलिए भी क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल जो यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। बाकी के जो सवाल जो बच रहे हैं वो सारे क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 15 में से इतने निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, यानी एपी नहीं है। बाकी सारी जो हैं 10 सवाल जो है वो सारे क्या है, एपी के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमने कितना फाइंड किया, 2 फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स अगर फाइंड करना है d, तो d के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a2 माइनस a1, यहाँ पे आपको लिख देना a1 कितना है, हमारे पास 2 दिया है, हमने लिखा है यहाँ पे पहला, ठीक है। a2 कितना हमारे पास दिया है, 5/2 दिया हुआ है। उसके बाद a3 कितना दिया, 3, a4 कितना दिया है, 7/में कितना दिया है, 2 दिया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला सेम रख दिया हमने, वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है आपको। a2 कितना दिया, 5/2 माइनस a1 कितना दिया है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखोगे इसका एलसीएम कितना लाना है, हमें 2 लाना है, यानी कितना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, 2 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर करूंगा, ठीक है। तो 5 माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना यहाँ पे आ गया 2, यानी एलसीएम 2 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसे हम, तो कितना हमारे पास हो गया, 5 में से क्या 4, 1/, कितना आ गया 2, यानी a2 माइनस a1 का अंतर कितना आ गया d, यानी कॉमन फैक्टर आ गया 1/2। उसी तरह यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ मैं a4 के लिए, a4 माइनस a3, आगे के दो जो संख्या उनके लिए, a4 कितना दिया है 7/2 माइनस a3 कितना दिया 5/2, ठीक है। दोनों कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, ओके, ठीक है। आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं 7 में से कितना घटाना है, 5 घटाना। तो 7 में से स्टूडेंट्स मेरा अगर 5 गया तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितना बच गया, 7 में से 5 गया तो हमारे पास बचा कितना 2, ठीक है। यानी 2 एकम कितना हो गया, 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया, यानी इसका अंतर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना यहाँ पे आया, हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि a3 की वैल्यू जो दी है वो कितनी स्टूडेंट दी गई, 3 दी गई, तो मैंने कितना रखा यहाँ पे 5/2, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग यहाँ पे हो गया। तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जो कितना यहाँ पे हो गया 6, 7 माइनस 6 अपॉन में कितना हो गया 2, 7 में से गया 6 कितना बचा 1, 1/, में कितना आ गया 2। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, ये क्या है बराबर है। इस प्रकार लिख सकते हो आप, दी गई संख्याएं स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पे होंगी, AP है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने d भी फाइंड कर लिया और दी गई संख्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाए, 3 और पद मुझे ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कितने पद दिए, 1 2 3 4 पद यहाँ पे दिए गए, 5वां पद फाइंड करना है, यानी डायरेक्ट स्टूडेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। a5 इज इक्वल टू a प्लस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दी है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो आप, ठीक है, 4 का 4। d स्टूडेंट्स हमने कॉमन फैक्टर कितना फाइंड किया 1/2, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 1/2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 एकम कितना हो गया 2, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया। आगे इसी तरह आप क्या फाइंड करेंगे a6, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास a + 5d। a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है हमारे पास है 2, हमने पहले यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 5। फिर d की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1/2 हमारे पास है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करोगे 5 से गुणा कर दोगे, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 अपॉन में कितना हो गया 2। अब इसका एलसीएम तो 2 आ रहा है, इसका एलसीएम 2 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे किससे गुणा करना होगा 2 से गुणा करना होगा, ठीक है, 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, प्लस कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो गया हमारे पास 2 आ गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, दोनों का एलसीएम कितना है यहाँ पे 2 हो गया पूरा,
5 का कितना था 5, 5 4 कितना स्टूडेंट्स हो गया 9, 9 बटे में कितना हमारे पास आ गया 2 यहाँ पे आ गया। तो ये कितनी संख्या हमारे पास हुई, एक तो पहली हो गई और ये हमारी दूसरी हो गई। इसी तरह आप तीसरा भी क्या करोगे फाइंड कर लोगे। तो चलिए ये तीसरी यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ और A6 हो गई। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम A7। तो A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 6D यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए या फिर स्टूडेंट्स आपका इसका शॉर्टकट तरीका एक और है, क्या रख सकते हो A7 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी आप रख के यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जहाँ पे ये n बराबर 7 दिया तो यहाँ पे क्या रख देना है 7 रख देना है, माइनस 1 d कितना दिया हमारे पास 1/2, तो 1/2 प्लस a कितना दिया हमारे पास 2 दिया हुआ, 2 प्लस 7 में से 1 गया कितना बचा 6, ठीक है। इधर कितना हो गया 1/2, 3 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 3 6 3 आ गया, यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 5 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 हमने पद फाइंड कर लिए। तो 3 पद हमारे स्टूडेंट्स कौन कौन से यहाँ पे आ गए, तो वो आपको पद यहाँ पे लिख देना है। तो पहला पद हमारे पास यहाँ पे आता कितना स्टूडेंट्स हमारे पास आया 4, तो एक 4 आया। दूसरा फिर कितना हमारे पास आ गया 9.2 आ गया। उसके बाद तीसरा कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया। ये हमारे 3 क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 पद हो गए। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करोगे इसको भी यहाँ पे फाइंड कर लोगे। तो चलिए मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू -1/2 हो गया स्टूडेंट्स। अब d आपको फाइंड करना, d इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो यहाँ पे कर देते हैं a2 माइनस क्या कर देते हैं a1। a2 की वैल्यू कितनी दी है -3.2, a1 यानी पहला पद यानी कितना दिया -1/2। इसे ब्रैकेट में रख दोगे, माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/2। इधर कितना था -3/2, माइनस प्लस क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 यानी कितना मेरे पास हो जाएगा 2.0 यहाँ पे हो जाएगा। डी कितना आ गया हमारे पास आ गया इतना आ गया। इसी तरह इसको पहले क्या करोगे आगे ये भी एक और फाइंड कर लेना, किस तरह a4 माइनस a3 रखे, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर सेम यहाँ पे आना चाहिए। a4 कितना दिया है -7/2 दिया है, माइनस 5 कितना हमारे पास दिया है 2 यहाँ पे दिया गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 5.2 राइट कर दोगे। आगे कितना दिया -7.2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो माइनस और ये प्लस यानी क्या हो जाएगा माइनस, यानी हमारे पास कितना आएगा -2 यहाँ पे 0 इतना आ जाएगा। तो -2.0 देखो सेम वैल्यू आ गई, यानी क्या है ये भी हमारा क्या है कॉमन फैक्टर यानी समांतर श्रेणी है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करोगे इसमें भी आप क्या फाइंड करोगे a5 रखोगे, ठीक है, फिर क्या रखोगे a6 रखोगे, a7, इस तरह 7 क्या करोगे आप पद भी फाइंड कर लोगे। फॉर्मूला पता है हमारे पास, ठीक है, चाहे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दो, या तो फिर आप क्या रख सकते हो स्टूडेंट्स a प्लस 5d इसके हिसाब से रख सकते हो। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन 4 और बाकी जो भी 3 सवाल थे ऊपर के वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, दीजिए तनवीर सर को इजाजत, जब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।